वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं जीके माहौर आपको 9, 10, 11, 12 की सभी की मैथमेटिक्स में सिंपल से सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ और जो आपके इंपोर्टेंट है वो आपको बोर्ड के लिए भी बता देता हूँ। और इसमें हमारी जो पीडीएफ है आपको फ्री में मिल जाती है। हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे और इससे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ मैंने रिवीजन के लिए कर दिया आपको, मैंने बताया था मैं इसको 3 कैटेगरी में होते हैं आपके जो क्वेश्चन है। पहली कैटेगरी वाले हमने सॉल्व कर लिए थे सारे क्वेश्चन 13.1 में जो थे। अब सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ सिंगल लाइन वाला, ये आपके बोलते हैं डबल लाइन वाला, और ये मैं इसको बोल देता हूँ क्लास इंटरवल वाला। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला होता है समय सम या सिग्मा i = 1 से लेकर n तक और fn बराबर x⁴n बार के बराबर। और आपके पास जो मीन निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला ये है, मैंने बताया था इसको माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और मध्य को इसे मीन बोलते हैं, या इसको समांतर माध्य भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ तो हम एक्स बार कह सकते हैं, यहाँ कहीं कहीं पर एम भी बोल देते हैं। ठीक है, उससे आप घबराए नहीं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे सेम टू सेम एक ही बेस पर है। सबसे पहले आपको माध्य के सापेक्ष इसका माध्य विचलन निकालना। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। ये माध्य निकलेगा इस तरीके से, एन भी कह सकते हैं या किसी किसी किताब में आपने करा होगा, ये भी हो सकता है। दोनों वैल्यू बराबर है, एन का ही मतलब होता है, कोई इश्यू नहीं है इसका। और फिर आपको मीन डेविएशन निकालना, तो माध्य विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा एफ से करनी पड़ेगी और एक्स माइनस के एक्स बार के साथ डिवाइड करना पड़ेगा एन का। ठीक है, तो देर नहीं लगाते हो, सबसे पहले एक्स वाले पद लिख लेते हैं। तो ये 5, 10, 15, 20 और 25, और जो एफ वाले पद है हमारे पास 7, 4, 6, 3 और 5 के बराबर। सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पंजे 35, 10 चौक 40, 15 छिके 90, 20 तिया 60 और 25 पंजे 125। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, हासिल लगे 1, 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 17 और 6 हो गए आपके 23, 24, 25 की 5, हासिल लगे 2 और ये हो गए आपके 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, 350। तो 350 में आपको क्या करना है, अब आपको ये आपकी वैल्यू होगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू या समेशन एफ एक्स की वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एन के बराबर। एन की वैल्यू के लिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 7 और 4 11 और 6 17, 3 20 और 5 25 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 350 बटे में 25 और बराबर 25 से 25 और 25 चौका 100। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बार के बराबर कितनी, 14 के बराबर। अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस के एक्स बार निकालना मोड में। तो देखिए एक्स माइनस के एक्स बार की जो वैल्यू निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब है आपकी जो मोड का मतलब है आपकी जो सारी की सारी वैल्यू है वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव में हो जाएंगी। मीन्स अगर आपके पास माइनस के ए है तो वो भी आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी, और आपके पास प्लस के है तो वो भी आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस करके निकालते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 5, तो 5 माइनस 14 मॉड में, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके पास, 9 बचेंगे। यहाँ पर 10 माइनस 14 मॉड में, तो ये आपके पास हो जाएंगे 4 के बराबर, और 15 माइनस के 14 ये आपके पास मॉड में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, और 20 माइनस 14 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, और यहाँ हो जाएगी 25 माइनस के 14 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूले के लिए एफ की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। तो एक्स माइनस के एक्स बार में हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 9 सत्ते 63 63 और 4 चौक 16 यहां से आ जाएंगे, 6 एकम 6 आपके यहां से हो जाएंगे, 6 तिया 18 आपके यहां से हो जाएंगे, और 5 से 11 से 55 आपके यहां से हो जाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार के बराबर जुड़ने पे क्या आएगा, 6 और 3 9,
9 और 6 15, 15 8 23 और 23 और 5 हो जाएंगे आपके 28 की 8, 2 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 6 और 2 8, 9 10 और 5 15। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी 158 के बराबर हो गई। तो आपका जो मीन डेविएशन हो जाएगा, मीन डेविएशन बराबर होता है समेशन एफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन में एन के बराबर, तो बराबर 158 अपॉन एन की वैल्यू के बराबर। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 25। देखिए एन की वैल्यू आपके पास कहाँ है, ये वाली एन की वैल्यू आपके पास 25 के बराबर। 25 का मैंने डिवाइड कर दिया 158 से, तो 25 छिक्के 158 यहाँ से, तो इसका तो डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया। और हमने जब देखा जब इसका चला जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो 25 तिया 75 और 5 यहाँ से उसके पॉइंट लगा दिया 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 6.32 के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो x की जो वैल्यू है 10, 30, 50 और 70 और 90 के बराबर, और सेम टू सेम आपको जो f की वैल्यू है वो 4, 24, 28, 16 और 8 के बराबर। तो सबसे पहले वही चीज निकालनी है आपको, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन निकालना है जो आपका समांतर माध्य के बराबर है। तो मैंने एफ एक्स की वैल्यू निकाली तो 40 हो जाएंगे, 14 दूनी 48, तो 24 दूनी 48, 24 की 72, 720 यहाँ से हो जाएंगे। ये देखिए आपके 28 है, ठीक है, 28 की जब 5 में करिए तो 14,400, 16 पंजे 80, 16 सिक्के 96, 16 सत्ते 112, तो यहाँ 0 हो जाएंगे, 16 सत्ते 112, 10 के बाद, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1120 के बराबर। चाहो तो मैं आपको गुणा करके दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने गुणा करी, 16 की गुणा करी 70 में, तो 0 0, 7 6 42 की 2, आज लगे 4, 7 और 7 और 11, तो कितना है 1120 के बराबर। तो ये मेरा 1120 का है। 9 8 72, 720 आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए आप गलती करेंगे तो इसलिए आपको सीक्वेंस से लगाकर ही जोड़ना है। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो गलतियां आपको नहीं दोहराई जाएंगी। तो 720 यहाँ पर 0 to 0, 4 और 2 6, 2 8, 2 10 की 0, हासिल लगे 1, और 8 और 4 12, 12 8 20 की 0, हासिल लगे 2 और 2 4। तो आपकी जो वैल्यू है ये आ गई आपकी 4000 के बराबर आ गई। और देखिए अब n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, तो 24, और इसको भी सीक्वेंस में लगा लीजिए। एक काम कीजिए, 24 और 4 और 28, 16 और 8 के बराबर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 से 24 और 8 30 की 0, हासिल लगे 3, 3 2 5 6 7 और 1 8, ये हो जाएंगे आपके 80 के बराबर। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 के बराबर। देखिए एक काम करता हूं मैं, इसको ये वाले डिजिट थोड़ी आपको क्लियर नहीं दिख रही, तो मैं इन्हें थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है आपकी कितनी है, ये वैल्यू है, ये पहली 4, दूसरी 24, तीसरी है 28 और 4 से आपकी 16 और 8 के बराबर। तो आपको सबसे पहले समांतर माध्य निकालना, उसकी वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन के बराबर। तो यह हो जाएगा 4000 अपॉन 8, 0 से 0 और 8 पंजे 40, तो आपकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। तो जब आपके पास ये वाली वैल्यू 50 आ गई, तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f माइनस के x बार की वैल्यू। तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हो जाएगी x माइनस के x डैश भी बोल सकते हैं, या इसको x माइनस के x डैश ही बोलेंगे, वो तो मीडियम वाले के लिए बोलेंगे, और वो भी आपके मॉड में। तो देखिए 50 में से 10 गए तो आपके बचे 40, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और इसमें से ये गए तो आपके बचे 20, और इसमें से आपके 50 गए तो ये आपके 0 बचेंगे, और 50 में से आपके 70 गए तो यहाँ पर 20 बचेंगे, और इसमें से आपके ये गए तो ये आपके 40 बचेंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई। अब इसकी गुणा किस में करते हैं हम, f में। तो x माइनस के x बार
इसकी गुणा जब मैंने f में करी तो 4 चौक 16, 160 तो आपके ये हो जाएंगे, और 24 दूनी 48, 480 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, जीरो की करी तो जीरो के बराबर, 16 दूनी 32, 320 आपके यहाँ हो जाएंगे, और 8 चौक 32, 320 आपके यहाँ से हो जाएंगे। सभी को ऐड करें, सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार बराबर, तो यहाँ पर जोड़ा तो देखिए ये तो आपके जीरो हो जाएंगे, 8 और 6 14, 15 16 17 18 की 8, हासिल लगे 1, तो 2 और 4 6 और 3 9 और 3 12, तो ये आपकी जो वैल्यू है 1280 के बराबर हो जाएगी। तो अब आपको एमडी निकालना है, तो एमडी का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपको हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन में आपके एन के बराबर। तो इसकी वैल्यू है 1280 और इसकी वैल्यू है 80 के बराबर। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, तो ये जो आपकी वैल्यू है एमडी बराबर कितना हो जाएगा, एमडी बराबर हो जाएगा आपका 16 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको माध्यिका के बेस पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो माध्यिका के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखे और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1। या तो ये होता है आपका जब इवन आपके नंबर्स होते, और दूसरा होता है 1/2 n प्लस में 1/2 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले x और f, यहाँ पर 5 7 9 10 12 15, और ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी 8 6 2 2 2 और 6 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए देखिए माध्यिका निकालने सबसे पहले आपको क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, करिकुलम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें 8, इसको इसमें ऐड किया तो 14, इसको इसमें ऐड किया तो 16, इसको इसमें ऐड किया तो 18, इसको इसमें ऐड किया तो 20, और इसको इसमें ऐड किया था 26। तो यहाँ पर मेरी जो n की वैल्यू होगी 26, जो कि मेरी कैसी है, इवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मीडियन बनाते हैं 1/2 26/2 प्लस में 26/2 प्लस में 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 13th यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 13th प्लस में 1। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर तो थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा m बराबर 1/2। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 13th टर्म प्लस में 14th टर्म। तो ये जो मैंने क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, इसका मतलब ये था कि आपके पास देखिए सबसे पहले 13 को, जो हमारे पास 8 तक की वैल्यू इसमें थी, 8 पद इसमें आ रहे थे और 14 पद इसमें आ रहे थे, तो 13वां पद और 14 पद किसके सामने आएंगे, इसके सामने। तो यहाँ हो जाएंगे 1/2 7 प्लस में 7 बराबर 14/2 बराबर 7 के बराबर। तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या करा, x माइनस के मीडियन निकाला सबसे पहले। तो x माइनस के मीडियन निकालने के लिए मुझे 7 में से सभी इन वाले टर्मों को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको बचेगा 2, यहाँ पर आपको बचेगा 0, यहाँ पर आपके 2 बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे 10 में से, और यहाँ पे बचेंगे आपके 5, और यहाँ पे बचेंगे आपके 8 के बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, f की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के m में। तो f की मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो f की मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। तो देखिए 8 दूनी 16 यहाँ हो जाएंगे, और इसकी 0 में करी तो 0 हो जाएगा, और 2 की मैंने जब 2 में करी तो 4 हो जाएंगे, और 3 की जब मैंने 2 में करी तो 6 हो जाएंगे, 5 की जब मैंने 2 में करी तो 10 हो जाएंगे, और 8 छिंग 48 हो जाएंगे आपके। ठीक है, सभी को ऐड कीजिए, 6 और 4 10 और 6 16, 16 8 24 की 4, हासिल लगे आपके 2, और यहाँ से हो जाएंगे 8। ठीक है, 2 4 6 8, ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा एफ एक्स माइनस के एम की।
अब क्या करना है आपको, अब आपको एमडी वाला फॉर्मूला लगा देना। तो एमडी का जो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन का, इसके लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो आपका मीन डेविएशन बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस के एम बटे में एन के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ये हो गई आपकी 84 के बराबर, और एन की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर है 26 के बराबर। ठीक है, 26 का भाग दे दिए यहाँ पर इसको काट लीजिए 2 से। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो जब 13 से डिवाइड किया मैंने 42 में, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यहाँ से बचेंगे 39, यहाँ से 3 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ली, 13 दूनी 26, तो यहाँ से 4 बचेंगे 0, 13 तिया, तो यहाँ पर इतना ही लिख देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एम डी बराबर 3.23 के बराबर। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आपको 8 में क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले देखिए x की वैल्यू है 15, 21, 27, 30 और 35, और जो आपकी f की वैल्यू है वो आपका 3, 5, 6, 7 और 8 के बराबर। तो सबसे पहले इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये 3 और 5 और 3 8, 8 और 6 ये ऐड किया मैंने, तो यहाँ 14, 14 और 7 21, और 21 और 7 हो जाएंगे आपके 29 के बराबर। ठीक है, तो जब ये हमारे 29 आ गए तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ गई 29, और वो आपकी कैसी है, आपकी है ये ओड के बराबर। हमारे पास जो इसमें डिजिट है वो ओड है। तो देखिए ओड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला। तो हम ओड की वैल्यू निकाल लेते हैं n/2। देखिए ओड में जो सॉरी ये नहीं होता है नहीं फॉर्मूले में। तो ओड के लिए आपके पास क्या हो जाता है, मीडियन हो जाएगी 29 प्लस के 1/2, केवल 2 एक ही बार होता है इसमें। तो यहाँ जो है ये वाला पर, तो यहाँ जो है 30 बटे में 2, तो ये आएगा आपका 15th पर। तो देखिए 15th जो टर्म है वो आपका किस में हो जाएगा, 14 तक तो इसमें, 15th किस में हो जाएगा 30 में। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस के x या फिर m मोड में। तो आपको ये सारी 30 में से माइनस करनी है। तो 15 माइनस के 30 और 21 माइनस के 30 और आपके 27 माइनस के 30 और 30 माइनस के 30, और ये हो जाएंगे आपके 35 माइनस के 30 के बराबर। m बराबर यहाँ लिखना भूल गया मैं, 30 के बराबर। ठीक है, तो इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके बचेंगे 9, यहाँ पे आपके बचेंगे 3, यहाँ पर 0 और ये आपका 5 के बराबर। अब क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस के m की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, 15 तिया 45 तो आपके यहाँ हो जाएंगे, 9 पंजे 45 से आपके यहाँ से हो जाएंगे, और 6 तिया 18 आपके यहाँ से हो जाएंगे, ये वाला आपका 0 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 आपके यहाँ से हो जाएंगे। सबको ऐड कीजिए, समेसन एफ एक्स माइनस के m के बराबर। तो 5 और 5 10 और 8 18 की 8 हासिल लगे 1, 4 4 दूनी 8, 4 से 12 13 14, तो ये हो जाएंगे आपके 148 के बराबर। जब हमारे 148 ये हो गए तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एम डी बराबर समेसन एफ एक्स माइनस के m अपॉन n के बराबर। तो यहाँ हो जाएंगे 148 अपॉन 29 के बराबर। देखिए इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 29 के बराबर। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे यहीं छोड़ दीजिए। तो 148 का डिवाइड किया हमने 20, नीचे को कर लेते हैं, यहाँ पर जगह घेरेगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया इसका 29 का डिवाइड किया मैंने 148 से। तो 5 की मल्टीप्लाई करी सबसे पहले, 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक, तो आपके 3 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो आपका एक बार ही चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29। बस इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एम डी की वैल्यू हो जाएगी
1 के बराबर। ठीक है, यही आपके आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको यहाँ पर, ये 1/2 जो होता है केवल एक ही में होता है आपका। ठीक है, तो ये मत समझना, ये फॉर्मूला थोड़ा वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ध्यान कर लेना। जहां पर आपको इवन होता है वहां पर तो आपको दोनों लिखने पड़ते हैं, मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, और जहां पर आपका ओड होता है तो केवल n प्लस में 1/2 के बराबर ही ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये यही समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इन सभी की, और जो बचे हुए हैं अब हमारे थर्ड रूल रह गया है जो क्लास इंटरवल वाले, उनको हम कंप्लीट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। थैंक यू ऑल।